ये कहानी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे और आपको इस वीडियो को पूरा देखने पर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस कहानी को देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम सू होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन हंटर होता है। लेकिन इसने अपने जॉब को छोड़ दिया था। आगे ये एक ऐसी सिटी है जहाँ डेमन्स आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद डेमन्स को सोर्स एनर्जी मिल जाती है जो उन्हें चाहिए थी, जिस कारण अब वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। तो अब बहुत सारे डेमन्स हंटर बन जाते हैं इन्हें मारने के लिए, और बहुत सारे नए नए ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार किए जाते हैं इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए। आगे हम सू को देखते हैं, जिसे अब जॉब नहीं मिल रही थी, जिस कारण उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, वो अपने घर का रेंट पे नहीं कर पा रहा था। वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम एनो होता है, वो आ जाती है। वो सू की हेल्प करती है, उसे डिनर कराती है, उसे बताती है, और वो ये भी कहती है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेना चाहिए। सू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ और मैं ऑर्गेनाइजेशन में शामिल भी हो जाता हूँ, क्योंकि उसके पास तो ऐसी कंडीशन थी, लाइक वो एकदम जॉबलेस था, इसलिए उसके पास कुछ भी ना बोलने की तो कोई वजह ही नहीं थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि सू अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी करंट गर्लफ्रेंड, जिसका नाम किसारा होता है, उसने सू के लिए डिनर बनाकर रेडी रखा था। बट सू ने तो डिनर कर लिया था, ना चाहते हुए वो दोबारा उसके साथ डिनर करता है। डिनर में वो बातें करते हैं, जहाँ किसारा बताती है कि उसने रूम का फीस पे कर दिया। सू कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं देती था ना। फिर वो उससे कहता है, ठीक है, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। किसारा कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इवन किसारा उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी, बट वो इस बात से जेलस फील करती है जब वो देखती है कि सू किसी और लड़की के साथ घूम रहा था। आगे सू अपने मिशन पर आ जाता है, जहाँ पर सभी बहुत सारे मेंबर्स थे, लाइक वो टॉप लेवल के मेंबर थे, क्योंकि वहाँ पर एक खतरनाक डेमन को मारने के लिए सभी को बुलाया गया था। सभी अपने अपने बेट लगाते हैं, सभी काफ़ी हाई रेट लगाते हैं, क्योंकि वो डेमन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। वहीं सू भी आया हुआ था, वो काफ़ी चीप प्राइस को लगाता है, लाइक वो सिर्फ 40,000 में इस डील को कंफर्म करता है। इस बात से वो सारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने तो प्राइस रखी थी 1 लाख से ज़्यादा, और सू ने इतने चीप प्राइस में ही उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। अब आगे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सू उसे मारने के लिए चला जाता है। वहीं अयानो भी आ जाती है अपने टीम मेंबर्स के साथ। वो सू की हेल्प करती है। वो अपनी मेंबर्स के साथ लगातार उस मॉन्स्टर पर फाइट करती है। वो मॉन्स्टर डी रैंक का था, इसलिए उसके अटैक उसे कोई भी वर्क नहीं कर रहे थे। वो काफी स्ट्रांगली सभी को बीट कर रहा था। वहीं सू भी था, वो भी काफी पावरफुल अटैक करता है। एक बार तो वो डायरेक्ट गन से शूट करता है। उसे लगा था कि उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो गया, बट वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं हुआ। इवन वो रिटर्न वार करता है। सू काफी दूर जाकर गिर जाता है। वहीं अयानो भी उसकी हेल्प करती है, पर वो भी उसके आगे टिक नहीं पा रही थी। इतने में वो मॉन्स्टर सू को मारने के लिए जाता है, तभी किसारा वहाँ आ जाती है। वो डायरेक्ट उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो डेमन डी रैंक का था, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। किसारा अब सू के पास आ जाती है। वो उससे कहती है, मुझे इसे हराना है। अब वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते, क्योंकि किसारा एक डेमन गर्ल होती है। उसके पास ऐसी पावर थी कि वो अगर सू को किस करेगी तो उसकी पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अब सू उसे किस कर लेता है, जिस कारण किसारा अपने डेमन फॉर्म में आ जाती है। डेमन फॉर्म में आने के बाद किसारा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लगातार उस डेमन पर अटैक करती है और उसे काफ़ी बुरी तरह थका देती है। वहीं लास्ट वार हमारा हीरो करता है, वो सिंगल स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिफीट कर लेता है। आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, तो वो अपने घर आ जाते हैं। रात का टाइम था, सू सो रहा था। वहीं किसारा उसके बगल में थी और वो उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करती है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। वो काफ़ी हैप्पी थी। और मॉर्निंग में वो बातें करते हैं। किसारा कहती है, हमारे पास ज़्यादा खाना नहीं है, हमें नहीं पता कि हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उतने सारे पैसे भी तो हमारे पास नहीं है। तो वो दोनों बातें कर रही थी। वहीं किसारा उस पर रिसर्च भी करती है। वो कहती है कि इस मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक आया था इस बार, क्योंकि किसारा के पास एक ऐसी एबिलिटी थी कि वो मॉन्स्टर्स के माइंड को रीड कर सकती थी, जो किसी और के पास नहीं थी। आगे सू अयानो के पास आ जाता है कुछ काम लेने के लिए। वहाँ आकर वो दोनों बातें करते हैं। अयानो भी उसे काम देने के लिए थोड़ा राजी तो हो जाती है, मगर जैसे वो सोशल मीडिया में देखती है कि उनकी पिक्चर्स अपलोड हैं साथ में, वो काफ़ी जेलस फील करती है। वो पहले तो ना बोलती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी फिर से हेल्प कर देती हूँ। आगे में इंटेलिजेंस मेंबर को दिखाया जाता है, जो कि रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के द्वारा उन्हें पता चल जाता है कि मेयर को कोई जान से मारने वाला है।
तो अब वो सारे हंटर्स से डील करते हैं। जो भी मेयर को बचाएगा उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वहीं ये काम अयानो सू को दिला देती है कि मेयर को बचाओ और तुम काफ़ी पैसे कमा लोगे। अब हमें मेयर की पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी आ चुके थे। वहाँ पर सू भी आया था, किसारा भी आई थी, अयानो भी आए थे और काफ़ी सारे बड़े बड़े टीममेट्स के मेंबर भी आए थे, क्योंकि ये डेमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और मेयर काफ़ी पॉपुलर इंसान होते। लाइक वो यहाँ के मेयर थे, तो उनको सेफली बचाना तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही। अब हम सू को देखते हैं जो काफ़ी चौकंदे के साथ वहाँ खड़ा था, हर तरफ अपनी नज़र को गड़ाए रखा था। वहीं एक बंदा आ जाता है, वो उससे कुछ बात करता है, उसे साइड पे ले जाता है। दोनों साथ में स्मोक करते हुए कुछ बातें कर रहे थे। इधर से हमें किसारा को दिखाया जाता है जो कि डिनर के पास थी। वो खाना खा रही थी, वो कुछ खाने को पैक भी कर लेती है, क्योंकि रात का खाना वो तो काफ़ी करीब थी, तो उन्हें बनाने के लिए और सामान ये भी चाहिए था। इसलिए वो सोचती है कि अगर मैं इसे पैक कर लूँ तो रात का तो बंदोबस्त आराम से हो जाएगा। वहीं साइड में हम देखते हैं कि वहाँ तो एक खतरनाक मॉन्स्टर, यानी कि इस पार्टी में एक खतरनाक मॉन्स्टर आ गया था। अब हम मेयर को देखते हैं। मेयर स्पीच दे रहे थे। वो अपने सारे सिटीजन से कहते हैं, यहाँ पर डेमन्स हैं, मुझे पता है, पर आप लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेमन्स हंटर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बना रखे हैं। और हाँ, हम इन सारे डेमन्स को डिफीट करके यहाँ से भगा डालेंगे और इन्हें जड़ से खत्म भी कर देंगे। तभी पीछे से वो डेमन आ जाता है। वो डायरेक्ट मेयर पर अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर किसारा वहाँ आ जाती है। वो उस डेमन को पकड़ लेती है और अब किसारा और उस डेमन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल रही थी। वो डेमन वहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन किसारा तो उसे भागने का एक भी मौका नहीं दे रही थी। वो उसे पकड़ती जा रही थी। वो कहती है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। लेकिन वो डेमन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए फाइट के बीच में ही भाग रहा था। किसारा पकड़ लेती है। वो डेमन इस दीवार से उस दीवार चला जाता है, लेकिन किसारा भी तो एक डेमन ही थी, तो वो भी इस दीवार से उस दीवार चली जा रही थी, उसे पकड़ रही थी। वहीं वो डेमन मौका पाते ही वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था। इतने में वहाँ सू आ जाता है। सू उसे घेर लेता है। अब वो दोनों मिलकर उसे घेरे हुए थे। वो बंदा फिर से भाग रहा था, लेकिन सू के पास कोई भी वेपन नहीं था। वो एक वेपन को देखता है, उसकी प्राइस काफी ज्यादा थी। वो बिना कुछ सोचे समझे उसे ऑर्डर कर लेता है। किसारा कहती है, तुमने ये क्या किया, तुमने इतने महंगे प्राइस को कैसे ऑर्डर कर लिया। सू कहता है, कोई ना, हमें पहले इसे डिफीट करना है। फिर वो उसे अटैक करता है, लेकिन वो डेमन नीचे गिर जाता है। वहीं एक ट्रक आकर उसे उड़ा देती है और उसके चिथड़े चिथड़े कर देती है। वहीं सू कहता है, अरे मैंने इस वेपन को फालतू में ही खरीद लिया। आगे सू को एक ड्रीम आता है। ड्रीम में वो देखता है कि उसके पेरेंट्स को डेमन ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया है, यहाँ तक कि उसकी लिटिल सिस्टर को डेमोनिक पावर ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसे भी मार दिया है। फिर उसका ड्रीम टूट जाता है, वो होश में आ जाता है। आगे सू अयानो के पास आ जाता है, लेकिन अयानो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो उससे बात नहीं करती। फिर सू उसे फोटो दिखाता है। वो कहता है, देखो, हमें इसे डिफीट करना है। हम देखते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आ जाते हैं। सभी अपने अपने दाम को लगा रहे थे, क्योंकि ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और इसका रैंक लाइक सी रैंक का था, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल था और सभी इसे डिफीट करने के लिए तैयार थे। वही ऑर्डर आता है कि जो भी इसे डिफीट करेगा उससे काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। तो अब सब एक एक करके अपनी टीम के साथ आ जाते हैं उसे डिफीट करने के लिए। सबसे पहले टॉप लेवल की 1 रैंक की मेंबर आ जाती है। वो अटैक करती है। अपने अटैक से वो उसे फ्रीज कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो पहले कुकून टाइप का था वो अब बटरफ्लाई में ट्रांसफर हो जाता है। अपने ट्रांसफर होने के बाद वो एक एक करके सारे मशीनों को शूट कर देता है। वही अयानो भी थी, वो भी अटैक करती है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। सारे मेंबर्स एक एक करके हारते जा रहे थे। वही साइड में सू था और किसारा भी थी। सू और किसारा साथ में उस मॉन्स्टर को हराने के लिए चाहते हैं, लेकिन किसारा के पास उतनी पावर नहीं थी और अब उसे दोबारा सू को उसे किस करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी, अगर सू से किस करेगा तो सू की कुछ मेमोरीज उसके पास चली जाएंगी और वो मेमोरी सू से डिलीट हो जाएगी। सू उसे किस कर लेता है और अब कुछ मेमोरी उसके पास चली जाती है। वहीं किसारा फिर से डेमन गर्ल के फॉर्म में आ जाती है और अब वो उस मॉन्स्टर को लगातार वार करती है, उसे फाइनली डिफीट कर लेती है। वहीं सू भी उसे सिंगल स्ट्राइक में हरा देता है। वहीं उसे हराने के बाद किसारा उसी की मेमोरी के थ्रू वो देखती है कि पहले सू अयानो के साथ कितने अच्छे से रहता था, लाइक एक परफेक्ट कपल की तरह, पर उसे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। आगे हम देखते हैं कि अयानो एक मिशन पर आ जाती है अकेले ही चोर को पकड़ने के लिए। उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती। दोनों की फाइट काफी टक्करदार थी, मगर अयानो उसे डिफीट कर लेती है। अब वो बंदा ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था। वो देखती है, वो कहती, अरे मैं तो इसे जानती हूँ। फिर उसे याद आता है ये तो मेरा ही मेंबर था पहले। फिर वो इसके बारे में रिसर्च करती है
अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उससे पूछती है तुम्हें पता है ये कौन है? तो वो बताती है कि हाँ, अब ये डेमस में मिल चुका है। आगे हम देखते हैं कि सू और किसारा साथ में डिनर कर रहे थे। वो बातें करते हैं, साथ में किसारा काफी सारे पिक्चर्स को क्लिक करती है। और अब मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक नए बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि मेयर का बेटा था। वो किसारा के प्यार में पागल हो गया था, वो उसकी काफी तारीफ कर रहा था, लेकिन किसारा और सू को जरा सा भी वो पसंद नहीं आता। वो लोग मौका पाते वहाँ से निकल जाते। वही वो अकेले बातें करती जा रहा था अपने आप से ही। आगे हम देखते हैं कि अयानो उसकी रिसर्च में आगे बढ़ जाती है। अब वो सू के पास आ जाती है जहाँ उसके साथ एक पुलिस भी आया था। पुलिस कुछ बताता है उसके बारे में, जहाँ सू को लग रहा था कि इन सब के पीछे उस बंदे का जरूर मेरे पेरेंट्स से कोई भी कनेक्शन तो होगा। यही सब बात सोचकर सू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साइड में पुलिस वाला किसारा से कहता है क्या ये ऐसे ही छोटी बातों पर इतना एंग्री हो जाता है? किसारा कहती है मुझे क्या पता। आगे अयानो और सू उसी ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च करने चले जाते हैं जहाँ पर अयानो और सू की बहसा-बहसी हो जाती है। अयानो कहती है तुम मुझे कैसे भूल जा रहे हो? तो सू को तो कुछ याद ही नहीं होता, क्योंकि जब वो किसारा के साथ किस करता है तो उसकी मेमोरी उसके पास चली जाती है और इससे वो लॉस हो जाती है। इस बारे में कोई आइडिया उसे नहीं था। वहीं किसारा आ जाती है, उसे वो सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। जब हम किस करते हैं तो उसकी मेमोरी मेरे पास आ जाती है और वो भूल जाता है। वहीं अयानो को सब कुछ समझ आ जाता है। वो कहती है ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब सू का बस एक ही मिशन हो गया था, उससे अपने पेरेंट्स का बदला लेना था। जिस भी डेमन ने उसके पेरेंट्स को मारा था उसे ढूंढकर जान से मारना था। आगे सू बैठा था, रात का सीन था। उससे एक लेटर आता है, उसमें लिखा था कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। वो एड्रेस सेंड करता है, उसे बुलाता है मेरे पास आओ। सू बहुत ही ज्यादा गुस्से में साइकिल को लिए हुए रवाना हो जाता है। वो इतनी रात में इतनी खतरनाक साइकिलिंग चलाते हुए पहुंच जाता है। वहाँ पर एक डिमन गर्ल होती है जो कि उसी बंदे जो इंजर्ड था, जो डिमन्स में मिल चुका था, वो उसी की गर्लफ्रेंड थी। अब वो उसका बदला लेने आई थी। वो कहती है डायरेक्ट वार करती है। तभी पीछे से वो पुलिस वाला भी आ गया था, वो उसकी हेल्प करता है। आगे हमें अयानो को दिखाया जाता है, रात का सीन था। वो भी ऐसे ही कहीं जा रही थी, तभी वो डिमन गर्ल आकर उस पर वार करती है, लेकिन तभी वहाँ किसारा आ जाती है, वो उसे बचा लेती है और अब उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की फाइट काफी टक्करदार थी, लेकिन वो डिमन गर्ल मिरर के इस पार उस पार होती जा रही थी। किसारा अकेले उससे फाइट कर रही थी। वहीं मौका पाते ही अयानो अपने वेपन को ले लेती है, वो उस पर शूट करती है, लेकिन वो डिमन गर्ल मौका पाते ही वहाँ से निकल जाती है। आगे में दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर सू के साथ बैठा था, दोनों की बातचीत हो रही थी। वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स पहले माइनर्स थे, लाइक वो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। तो वो बताता है कि हाँ मुझे पता है। तो क्या? तो अब वो बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ना डेमस के साथ मिल चुके हैं। जो सुनने के बाद तो सू को यकीन नहीं होता कि तुम ये क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं थे। तो अब पुलिस ऑफिसर बताता है कि हाँ वो ऐसा ही हुआ था, तो इसलिए डेमस ने उन्हें मार दिया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा ही हुआ होगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि अयानो अपने रूम में थी, वहीं सू उसके पास आ जाता है, क्योंकि सू को लग रहा था कि कहीं वो डिमन गर्ल आकर अयानो को मार ना दे। अयानो दोनों बातें करती। अयानो कहती मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ, तुम क्यों यहाँ पर आए? ऐसे काफी बातें हो रही थी, वो काफी इमोशनल भी हो जाती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं एंड वो साथ में टाइम को स्पेंड करते हैं। लेकिन इतने में वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है, वो डिमन गर्ल। लेकिन ये तो इनका एक प्लान था, क्योंकि किसारा ने प्लान बना रखा था। वो ऊपर से उस पर अटैक करती है। दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल रही थी, लेकिन किसारा को अब एनर्जी चाहिए थी, तो वो सू के पास आ जाती है, उसे वो किस कर लेती है एनर्जी लेने के लिए। फिर दोबारा से फाइट में आ जाती है। दोनों की फाइट काफी टक्करदार हो रही थी। वहीं सू भी आ जाता है, सू भी उस पर अटैक करता है। इन दी एंड हम देखते हैं कि वो डेमन पूरी तरह से डिफीट हो जाता है। अब आगे अयानो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सू की ये वाली मेमोरी भी लॉस हो गई। वहीं किसारा को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये वाली मेमोरी किसारा के अंदर चली गई थी। वो ये देख पा रही थी, वो सोचती है, वो कुछ कहती नहीं। आगे हम देखते हैं कि अयानो और शू साथ में एक कपल की तरह एक रूम में रह रहे थे। वहीं कुछ मैटर था तो नहीं, बट वो ऐसा ही रह रहे थे। वहीं अयानो सारी पिक्चर्स को क्लिक कर रही थी और वो सेंड कर रही थी। इससे सू को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन किसारा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो काफी जेलस फील कर रही थी। वो इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती जा रही थी और वो अपने फोन को पटक कर साइड में फेंक देती है, क्योंकि उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर में सू को किसारा कैसे मिली थी। एक टाइम था जब सू हंटरिंग करते हुए जा रहा था। वो देखता है सामने कोई सील पड़ा था, तो वो अपनी तलवार को लिए उसे डायरेक्ट उस पर अटैक करता है।
जिससे कि वो सीट टूट जाता है। उसमें से अब किसारा निकलती। किसारा डेमन गर्ल थी पर वो उस पर अटैक नहीं करती। ये सीन यहीं कट होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सैरोन था, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थी। वो अकेले डेमन हंटर के नाइट को डिफीट करती जा रही थी। आगे एक बंदा सू को रिपोर्ट करता है। वो उसे बताता है कि देखो ये कौन है, ये काफी ताकतवर लड़की आई है जो कि हमारे डेमन हंटर को मार रही है। सू उसकी फोटो देखता है, उसे याद आ जाता है, अरे ये तो मेरी टीम पार्टनर थी, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये डेमन्स को क्यों मार रही है। अब हमें दिखाया जाता है सैरोन को, जो कि अयानो के पास चली जाती है। इवन वो सभी के पास आई थी, सभी से फाइट करने। अयानो उससे फाइट कर रही थी, दोनों की फाइट टक्करदार थी, मगर सैरोन इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसके आगे अयानो टिक नहीं पा रही थी। अयानो बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। अयानो को हराने के बाद सैरोन उसका फोन ले लेती है। इसके थ्रू उसे सू का एड्रेस पता चल जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर सू का पता लगाने आई थी कि सू है कहाँ पर, और वो ये भी साथ ही साथ पता लगाने आई थी कि डेमन्स कहाँ पर है और वो कहाँ पर सबसे ज्यादा हमला करने वाले हैं। इधर से किसारा को पता चल जाता है कि सू कहाँ पर है, क्योंकि अयानो ने उसका एड्रेस उसे नहीं बताया था, इसलिए वो उसे जला रही थी। इधर हम देखते हैं कि सैरोन डायरेक्ट सू के पास आ जाती है। वो उस पर अटैक करती है, वो उसे पंच मारती। वो कहती है क्या तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। ऐसा कहते हुए वो उसे काफी पंच मारती जा रही थी, बिकॉज सू ने तो किसारा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, अगर वो उससे किस करेगी इसकी मेमोरी इसी वजह से लॉस हो गई थी, इसलिए सू को कुछ भी याद नहीं रहा। इधर हमें दिखाया जाता है कि किसारा आ जाती है, वो उससे फाइट करती है, फाइट टक्करदार थी। इवन तभी वहाँ पर अयानो भी आ जाती है, अयानो भी फाइट कर रही थी, दोनों से फाइट करते हैं, लेकिन मौका पाते ही सैरोन वहाँ से भाग जाती है। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सू की हालत खराब थी, वो बेहोश था। तो किसारा अयानो को बताती है कि आखिर ऐसा क्यों है, सैरोन उसके पीछे क्यों पड़ी है। वो बताती है उस टाइम जब मैं सील थी तो सैरोन और सू साथ में आए थे, वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन सू ऐसा नहीं चाहता था, वो मुझे बचाना चाहता था, इसलिए उसने मेरी मदद की, मुझे बचाया। पर बात ये सैरोन को अच्छी नहीं लगी, वो मुझे जहाँ से मारना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे मारने का प्लान बना रखा था। लेकिन जब सू और सैरोन साथ में नाइट को स्पेंड कर रही थी तो सू ने एक प्लानिंग कर रखी थी, उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला रखा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। मौका पाते ही सू मेरे पास आया, उसने मुझे बचा लिया और हम वहाँ से भाग गए, इसलिए सैरोन हमारे पीछे पड़ी है, वो मुझे मारना चाहती है और सू को वापस से अपने टीम में लेना चाहती है। तो अयानो कहती है ओ ऐसी तो ऐसी बात है। तो किसारा कहती है थोड़ा धीरा बोलो वरना सू जाग जाएगा। वहीं सू उठ जाता है। सू कहता है अरे मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली, मुझे पता है, और मैं सोया नहीं था। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी अचानक से किसारा को कॉल आता है, जो कि किसी और का नहीं सैरोन का था। सैरोन कहती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ, वो भी आज ही, या इस बार आर्या पार हो ही जाएगा, या तुम जीतोगी या मैं जीतूंगी। इधर हमें सैरोन को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से रेडी थी। इवन वो उस खतरनाक आर्मर को पहन लेती है फाइट करने के लिए। आगे दोनों की फाइट हमें दिखाई जाती है। दोनों काफी स्ट्रॉन्ग थे, मगर सैरोन काफी ज्यादा पावरफुल हमला यूज कर रही थी, जिस वजह से किसारा काफी हार्म पहुंच रहा था, क्योंकि वो उसे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका आर्मर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए किसारा डिफीट होती जा रही थी। एक बार तो किसारा को बहुत बड़ा चोट लग गया था, वो दूर जाकर फिका जाती है। वहीं सैरोन उसे फाइनल वार करके मारने को आगे बढ़ती है, लेकिन इतने में वहाँ पर सू आ जाता है। सू फाइट के दौरान किसारा को लेकर एक साइड वाले प्लेस पर आ जाता है, उससे बात करता है और उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी सारी पावर्स दे रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सारी मेमोरी लॉस क्यों ना हो जाए, तुम बस जाओ उसे हराओ। और ऐसा कहते हुए वो उसे किस कर लेता है। वहीं किसारा के पास अल्टीमेट पावर आ जाती है, वो फिर से डेमन गर्ल बन जाती है। अब उसके पास इतनी सारी पावर्स आ गई थी, वो डायरेक्टली जाकर सैरोन पर अटैक करती है। अब सैरोन उसके आगे टिक नहीं पाती, किसारा उसे एक ही वार में सिंगल स्ट्राइक में बहुत बुरी तरह हराती है। लास्ट वार फिर से हमारा हीरो कर देता है और अब सैरोन वहाँ हार जाती है। आगे दिखाया जाता है कि सैरोन अब जेल में आ जाती है और अब उससे कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। सैरोन सारा कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, वो सब बता देती है कि डिमंस कहाँ से खतरनाक अटैक करने वाले, उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सब बता देती है। आगे ऑफिसर इतने सारे रिपोर्ट को लेने के बाद वो आ जाते हैं, वो सभी को बताते हैं कि आखिर कौन हो सकता है जो डिमंस के साथ मिला है, जो हमारी रिपोर्ट को उसे बता रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। सभी एक दूसरे पर डाउट करते हैं, काफ़ी छानबीन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है एंड लास्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस को किसी का मैसेज आता है, तो पुलिस उसके पास चला जाता है।
लेकिन जैसे ही वो जाता है वो तुरंत सू को भी कॉल कर देता है। वो कहता है सू तुम भी मेरे साथ आ जाओ, बट सू थोड़ा लेट हो जाता है। पर वो जैसे ही सू जाकर देखता है तो उसको किसी ने मार दिया था, यानी कि ऑफिसर को कोई मारकर वहाँ से चला गया था। वहीं एक बंदा वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सू को डाउट होता है, वो उसे पकड़ने चला जाता है। वहीं किसारा भी उसके पीछे जाती है एंड लास्ट में पता चलता है कि वो तो माइकल था। माइकल जो कि दिखने में भोला भाला दिख रहा था, वो असल में एक बहुत खतरनाक हाई लेवल का मेंबर था। ये भी डेमन हंटर है जो अपनी पहचान को बदलकर यहाँ पर रह रहा था। अब वो बताता है कि मैंने इस पूरे सिटी में कैमरा फिट कर दिया है, यहाँ तक कि उसने अपने घर में अपने सिस्टर पर भी कैमरा फिट कर रखा था। अब हम देखते हैं कि सू सायरन से मिलने के लिए जाता है, सायरन से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। दोनों की काफ़ी बातचीत होती है क्योंकि दोनों पहले काफ़ी अच्छे पुराने मेंबर्स थे, तो वो दोनों नाइसली एक दूसरे से बातें करते हैं। एंड इधर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है माइकल को कि इन सब के पीछे कोई और नहीं माइल्स था। इस बात को सुनने के बाद सू को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि सू माइल को अपने फादर की तरह ट्रीट करता था। जब उसके पेरेंट्स चले गए थे तो माइल ही थे जो उन्हें अपने साथ रखा था, उसकी काफ़ी खातिरदारी करता था, लाइक वो अपने बेटे की तरह सू को ट्रीट करता था। इस बात को सुनने पर तो सू को काफ़ी बड़ा सदमा लगा था। उन सारे सीक्रेट मेंबर को ऑर्डर मिलता है कि जाओ माइल को पकड़कर उसे जान से मार दो। सू इस बात पर काफ़ी डिप्रेशन में था, इवन वो अभी भी माइल के साथ कहीं जा रहा था। इधर से वो सारे भी एकदम रेडी थे माइल को मारने के लिए। इधर बोली लगाई जा रही थी कि कौन माइल को मारेगा, तो माइल खुद ही अपनी आइडेंटिटी बदलकर $1 में ही इस काम को फिक्स कर लेता है। लेकिन बड़े सीनियर्स को पता था कि ये वही है। इधर से किसारा अयानो उसे मारने के लिए चले जाते हैं। इधर सू भी था, वो काफ़ी डिप्रेशन में था। वो सोच रहा था, वो कहता है मैं कैसे उन्हें मार सकता हूँ, वो कितने अच्छे थे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो माइल की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, उन्हें अपने फादर की तरह समझता था। मगर क्या ही होगा, अब माइल अपने अल्टीमेट रूप में आ जाते हैं तो ना चाहते हुए भी सू को उसके साथ फाइट करना पड़ता है। उधर से किसारा और अयाना भी आ जाती है। अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट टक्करदार थी, माइल अपने अल्टीमेट रूप में था। तो इधर से हमें दिखाया जाता है कि सायरन भी जेल को तोड़कर वहां आ जाती है फाइट में। फाइट काफ़ी ज़्यादा टक्करदार हो रही थी, मगर हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर भी माइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वो उसे हरा नहीं पाते। इधर से सू किसारा के पास आ जाता है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी सारी पावर, सारा मेमोरी दे रहा हूँ, तुम जाओ, तुम माइल को हरा दो। ऐसा कहते हुए वो उसे किस कर लेता है और अब फिर से किसारा अल्टीमेट रूप में आ जाती है। अब वो माइल पर अटैक करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है। हम देखते हैं कि वो माइल को एक तगड़ा डैमेज दे देती है। इधर से सू भी आ गया था। वो भी अब कहता है अब मुझे भी अपनी पावर यूज़ करनी है। ऐसा कहते हुए वो माइल पर अटैक करता है। वहीं माइल उसके अटैक के सामने आ जाता है। वो कहता है सू मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। वहीं सू भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मगर क्या ही करे, उसे अटैक करना पड़ता है। इन दी एंड अब देखते हैं कि माइल का काम तमाम हो गया था, वो मर जाता है। अब हमें एक पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि सू के पेरेंट्स के जाने के बाद कैसे माइल इनका ख्याल रखता था। वो उसे अपनी बेटी से भी ऊपर उसे ट्रीट करता था। उसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, अच्छे से उसकी देखभाल करता था, एकदम अच्छे से उसे रखता था। और अब एक और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि आखिर इन सारे सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ कि माइल को ऐसा करना पड़ा। आगे हमें एक एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू की फादर, सू की मदर थी। एक्चुअली फ्रेंड हम आपको बता दें कि इस स्टोरी में मेन विलन सू की मदर ही थी। वो एक डेमोनिक पावर के कंट्रोल में आ चुकी थी। वहीं माइल सू को अपने पास ले लेते हैं और अब वो वहाँ से जाने लगते हैं और सू की सिस्टर को उसकी मदर ने लिया था। वहीं उसके फादर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि सारा कुछ खत्म हो गया क्योंकि माइल भी एक डेमोनिक पावर के कंट्रोल में स्टार्टिंग में ही था, पर वो अपनी पावर का यूज करके सू को बचा लेता है, उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। और अब ये सारी मेमोरीज किसारा के पास आ गई थी। किसारा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि वो क्या करे, वो कैसे बताए सू को कि माइल ने उसके लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस को दिए। इधर सू को हमें दिखाया जाता है वो डिप्रेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। और अब ये सीन यहीं कट हो जाता है। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि अब सायरन भी जेल से आज़ाद हो गई थी। वो भी अब उन्हीं के साथ आकर रहने लगती है। आगे वो सारे बातें करते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इन सब में मेन विलन सू की मदर और उसकी सिस्टर थी। तो अब सू डिसाइड करता है कि वो अपने सिस्टर के पास जाएगा, उसे बचाएगा और उसे ठीक करेगा। इधर हमें सू की सिस्टर जिसका नाम कैरला होता है उसे दिखाया जाता है, जो कि दूर एक आइलैंड में बंद थी। वो कभी भी जाग सकती है। अगर वो जागेगी तो इस पूरी दुनिया को वो तबाह कर सकती थी क्योंकि उसके पास अल्टीमेट डेमोनिक पावर थी। अब ये सारे टीम बनाकर निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए।
आगे अयानो कार में बैठकर जा रही थी उसे ढूंढने के लिए ही, मगर तभी रास्ते में कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो उसे रोक लेते हैं, वो बारूद से अटैक करते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकती, आगे जाना हो तो तुम हमें बता दो, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। वो काफ़ी डर गई थी क्योंकि अगर इसका प्लान फेल हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे। इधर से माइकल भी डरा हुआ था कि अब क्या करे, मेरा प्लान कैसे फेल हो सकता है। लेकिन ऊपर से तू हेलीकॉप्टर के साथ आ जाता है। वो अयानो को अपने ऊपर पिकअप कर लेता है और उन्हें मजा भी चखा देता है। आगे हम देखते हैं कि किसारा सायरन भी जा रहे थे, वो भी मदद करना चाहते थे, मगर उनकी बैटल जो अधूरी थी वो पहले उसे पूरा भी करना चाहते थे, इसलिए फाइट करते करते वो आगे बढ़ रहे थे। इधर माइकल प्लान बनाता है, वो अपने ऊपर से सैटेलाइट से शूट करता है क्योंकि सैटेलाइट की पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो डायरेक्टली उस आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा था। इवन वो उस सैटेलाइट को शूट भी कर देता है, लेकिन जैसे ही वो सैटेलाइट उस आइलैंड पर जाती है वहाँ से एक हाथ बाहर निकल जाता है जो किसी और का नहीं, सू की मदर का था। वो सैटेलाइट को रोकने में पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सायरन और किसारा भी आ गए थे। अब वो भी फाइट कर रहे थे। फाइट काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कत पड़ रही थी क्योंकि हर जगह उसके हाथ आ गए थे, यानी कि सू की मदर की हाथ, जो कि अब डेमोनिक पावर के पूरी तरह कंट्रोल में था। वहाँ सू आ जाता है। सू के अटैक से सू की मदर वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक्चुअली में वो कोई और नहीं, एक स्मोक का धुआं था। और अब हम देखते हैं इन सारी अल्टीमेट पावर के पीछे उसकी लिटिल सिस्टर का हाथ था। उसकी लिटिल सिस्टर इतनी ज़्यादा अल्टीमेट हो गई थी कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। वहीं सू अपनी सिस्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे अपने चिल्ड्रहुड की मेमोरी याद आ जाती है। वो अटैक नहीं कर पाता, लेकिन तभी वहाँ पर सायरन आकर उसे उठाकर लेकर चली जाती है। इधर से कार्ला को पता चल जाता है कि मेरे ब्रदर ने 3 लड़कियों के साथ इंटीमेट किया है, तो उसे ये बात जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से के साथ पहले आगे तो किसारा को जान से मारना चाहती थी, इसलिए वो उस पर एक बहुत खतरनाक अटैक करती है, जिससे किसारा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो टिक भी नहीं पा रही थी। तो वो इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी कि वो डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। इधर दिखाया जाता है कि माइकल को अब डर लग रहा था कि क्या करें, क्योंकि उसे पता था कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो दोबारा से सैटेलाइट वाला हमला करता है। इस बार डायरेक्टली कार्ला पर लग जाता है। वो नीचे जाकर गिर जाती है। इधर से मौका पाते ही वो लोग किसारा को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। किसारा एकदम बेहोशी की हालत में थी। तो अब ये सारे कहते हैं कि अगर ये किसारा इसे नहीं हरा पाई तो हम लोग क्या ही हरा पाएंगे। सभी एकदम डिमोटिवेट हो गए थे। वहीं सायरन भी कहती है, हाँ अगर किसारा नहीं हरा पाई तो मैं तो बिल्कुल इसे हरा नहीं पाऊंगी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो हम लोग में बस किसारा ही है। किसारा उठ जाती है। वो अब कहती है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसकी सारी मेमोरीज तो अब मेरे पास है। तो वहीं सू कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी मेमोरीज और पावर दे रहा हूँ, तुम उसे हरा दो। पर इस बार किसारा कहती है, नहीं, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अब तक की सारी मेमोरीज तुम्हें मैं रिटर्न करती हूँ। वहीं सू के पास उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। ये जानने के बाद सू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे अपनी सारी मेमोरीज, सारी पूरी मेमोरीज मिल चुकी थी। इधर से अब उसकी सिस्टर होश में आ जाती है। वो वापस से इसी शहर में आ जाती है अटैक करने के लिए। माइकल अनाउंसमेंट करता है कि सारा कुछ ठीक है, हम बहुत सारी नए ऑर्गेनाइजेशन को शामिल कर रहे हैं, हम उसे डिफीट कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। इधर से दिखाया जाता है कि सू का अपना सारा मेमोरीज याद करके वो थोड़ा सैडली हो गया था, बट वो कहता है कि ठीक है, अब मैं फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इधर से किसारा को दिखाया जाता है, जो कि उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सारी मेमोरीज तो उसने दे ही दी थी। तो अब हम फाइट का सीन देखते हैं। यहाँ पर कार्ला भी फाइट में उतर गई थी। इधर से अयानो, सायरन सभी मिलकर उस पर अटैक करते हैं, मगर उसे डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तो वो प्लान बनाते हैं, हम अलग अलग वार नहीं कर सकते, हम सभी मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो अब वो सभी आर्मर को पहने हुए मिलकर अटैक करती हैं। फाइट काफ़ी ज़्यादा टक्करदार हो रही थी। वहीं अयानो बस मरने वाली थी, लेकिन सू आकर उसे पकड़कर ले जाता है। सभी को लग रहा था कि अयानो मर गई, लेकिन वो बची थी, वो बच जाती है क्योंकि सू वहाँ आ गया था। आगे अब कार्ला के सामने सू आ जाता है। दोनों की फाइट टक्करदार थी, मगर कार्ला उससे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सू को सिंगल स्ट्राइक में डिफीट कर लेती है। वहीं सभी उसके आगे टेक नहीं पा रहे थे। इधर हम देखते हैं कि सू डायरेक्ट किसारा के पास आ जाता है। वो उसे किस कर लेता है, जिस कारण किसारा फिर से अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाती है और अब कार्ला और किसारा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं सू भी था, वो भी फाइट में था। इन दी एंड हम देखते हैं कि इतनी खतरनाक फाइट होने के बाद आखिर में कार्ला हार जाती है और अब उसे एक अलग प्लेस में रखा गया था क्योंकि अभी भी वो डेमोनिक पावर के कंट्रोल में थी। इधर से ये सारा शहर रिस्टोर हो रहा था, मतलब कि अब शहर की साफ सफाई वगैरह सारा कुछ हो रहा था। और वहीं सायरन अब कहती है, अब मेरा काम खत्म हो गया, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ।
वहीं अब वो अपने प्लेस पर चली जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कार्ला थी, किसारा थी और सू थे। यानी कि कार्ला उस जेल को तोड़कर वहाँ से भाग गई थी। वो छुप के छुपाकर सू के घर आ गई थी और उसके साथ रहती थी, यानी कि वो बहुत ही हैप्पीली रह रहे थे। इधर से किसारा कहती है, सू तुम्हारी सिस्टर काफी ज्यादा बिगड़ गई है, देखो उसके सारे वो मैनर्स भूल चुकी हैं। ऐसे वो फ्रेंडली बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे की ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। आई नो मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।